पिछले लगातार कई दिनों से इग्नू के छात्रों द्वारा हमें कमेंट प्राप्त हो रहा था, सर इग्नू में हमने एडमिशन लिया है, चाहे बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, डिप्लोमा हो, पीजी डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट कोर्स हो, तो इन सभी में पास होने के लिए कितने नंबर लाना अनिवार्य होगा। इतना नंबर हम लाएंगे तो पास हो सकते हैं, वरना फेल हो सकते हैं। इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से आपको समझाएंगे और ऐसा सटीक आपको समझाएंगे, बताएंगे कि एक ही बार में आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से छप जाएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अन्य कोई इग्नू से संबंधित आपके मन में प्रश्न है तो हमारे YouTube चैनल में जाए, वहाँ प्लेलिस्ट हमने बनाया है कि इग्नू के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को खोलिए और अन्य जो वीडियो है उसको देखिए, समझने का प्रयास करिए। अगर फिर भी मन में कोई प्रश्न रह जाता है, शंका रह जाता है, तो निसंकोच आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तथ्य मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत सारे छात्र हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि एक बार सही से बताइए, सर्टिफिकेट में आपने नहीं बताया है, डिप्लोमा में आपने नहीं बताया है। तो इन सभी विषयों को भी इस वीडियो में हमने समाहित किया है और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो इग्नू का एग्ज़ाम होता है वो एक थ्योरी होता है, एक असाइनमेंट होता है। अब दोनों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि बाद में आपकी कोई प्रकार की समस्या न रह जाए। देखिए, बैचलर जो डिग्री है ये थ्योरी हमने लिखा है, हो सकता है कुछ छोटा दिखाई दे। इस थ्योरी में आपको बैचलर डिग्री में 100 नंबर में आपको 35 नंबर यानी 35% आपको लाना अनिवार्य है। इससे कम आया तो आप फेल हो जाएंगे। मान लीजिए कोई पेपर 50 नंबर का है तो 50 में आपको 18 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर कोई पेपर 25 नंबर का है तो आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। ये बैचलर डिग्री का है, थ्योरी का। यहीं बैचलर डिग्री असाइनमेंट, बैचलर डिग्री वाले छात्र देखें, असाइनमेंट भी अगर मान लीजिए 100 नंबर का है तो आपको 35% लाना अनिवार्य है। 50 नंबर का है तो 50 नंबर का है तो 18 नंबर, 25 का है तो 9 नंबर। ये असाइनमेंट हो गया, ये थ्योरी हो गया। जो बैचलर डिग्री के छात्र हैं आप समझ चुके होंगे कि बैचलर डिग्री में थ्योरी में 100 नंबर का पेपर है तो मान लीजिए 35% यानी 35 नंबर लाना अनिवार्य है। 50 नंबर का पेपर है तो 18 नंबर, 25 नंबर का पेपर है तो 9 नंबर लाना अनिवार्य है। वहीं सेम असाइनमेंट में है, 100 नंबर में 35 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। थ्योरी और असाइनमेंट बैचलर डिग्री का सेम है, इतना नंबर आना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री में क्या है, सेम वही प्रोसेस है कि थ्योरी में आपको 100 में 40% आपको लाना है, यानी 100 में 40 नंबर। यहीं 50 नंबर का अगर कोई पेपर है तो 20 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। ये थ्योरी हो गया मास्टर डिग्री का। यहीं थ्योरी असाइनमेंट की बात करें मास्टर डिग्री में तो 100 में आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य होता है, 40%, 50 में 20 नंबर। ये आप समझ चुके होंगे बैचलर डिग्री वाले, ये मास्टर डिग्री वाले। इसके बाद आते हैं कि डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्स में। इसमें देखिए थ्योरी असाइनमेंट में भी सेम है। इसमें 40% या 40 नंबर कह लीजिए 100 में आपको लाना होता है, और असाइनमेंट में भी वही है, 100 में आपको 40% या 40 नंबर। सर्टिफिकेट कोर्स में भी समझ लीजिए, जो लोग सर्टिफिकेट में एडमिशन लिए हैं 100 में आपको 40 नंबर यानी 40%। असाइनमेंट में भी 100 में 40% या 40 नंबर। इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि कैसे आपको लाना है, कितना नंबर लाना है। केवल बैचलर डिग्री वालों के लिए 100 में 35, बाकी सभी के लिए 100 में 40 नंबर लाना अनिवार्य होता है। किसी किसी का छात्र का 1 या 2 नंबर से रह जाता है, तब भी आप फेल की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए आप समझ लीजिए कि बैच असाइनमेंट जो होता है सेम थ्योरी वाला ही पैटर्न पर आधारित होता है। थ्योरी में जितना लाना होगा उतना ही असाइनमेंट में लाना होगा। असाइनमेंट में तो छात्र पास हो जाते हैं, उनका 50, 60, 70, 80, 90, 95 तक नंबर आ जाता है असाइनमेंट में। लेकिन थ्योरी में ही फेल हो जाते हैं अधिकतर छात्र। इसमें ही आप 100 में 35 नंबर नहीं आ पाता है बैचलर वालों का, मास्टर वालों का 100 में 40 नहीं आ पाता है,
डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा का भी 100 में 40 नंबर नहीं आ पाता है, सर्टिफिकेट कोर्स वालों का भी 100 में 40 नहीं आ पाता है। इस तरीके से आप जब इतना नंबर लाएंगे तभी आप पास होंगे, वरना आप फेल हो जाएंगे। इसके बाद क्या है कि कौन सा छात्र क्या ऐसे समझे कि उसका जो पेपर है कितने नंबर का है। जब आप अपना इनरोलमेंट नंबर पासवर्ड वगैरह डालकर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट इग्नू का, तो वहाँ डिटेल लिखा रहता है। देखिए क्रेडिट है, मार्क्स है और टाइमिंग है। मैं बता दे रहा हूँ, जो 2 नंबर क्रेडिट वाले कोर्स होते हैं उनका नंबर 25 नंबर का होता है और टाइमिंग 1.5 घंटे मिलता है लिखने के लिए थ्योरी पेपर। और जो 4 क्रेडिट के होते हैं उनका पेपर होता है 50 नंबर का और टाइमिंग रहता है 2 घंटे का। जो 6 क्रेडिट के पेपर रहते हैं कोर्स, उनका पेपर मार्क्स होता है 75 नंबर का, टाइमिंग रहता है 3 घंटे का। और जो 8 क्रेडिट के होते हैं कोर्स, उनका होता है 100 नंबर का और 3 घंटा लिखने को समय मिलता है। तो आप अपने कोर्स के डिटेल्स में जाइए, वहाँ उसके आगे लिखा रहता है कि आपका कोर्स कौन से क्रेडिट का है। 6 में है तो समझिए 75 नंबर का होगा, अगर 8 क्रेडिट का कोर्स है तो 100 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटा लिखने का आपको समय दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि थ्योरी और असाइनमेंट में एक नंबर सिस्टम होता है। बहुत सारे छात्र समझते हैं कि असाइनमेंट में 100 में मैं 60 ला दूँ, 70 ला दूँ और थ्योरी में 100 में 10, 20, 25 जो भी हो, लेकिन 35 नहीं आए तो दोनों को मिलाकर क्या मैं पास हो जाऊंगा? ऐसा नहीं है। जो इसका सिस्टम है इसका मैंने वीडियो बनाया है, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे इग्नू में तो उसमें मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे बहुत सारे छात्र समझते हैं, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे थ्योरी 100 नंबर का हो रहा है, असाइनमेंट भी 100 नंबर का होता है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये 200 का हो जाएगा। और कोई भी पेपर 200 का नहीं है इग्नू में, मैंने यहाँ बता दिया कि 8 क्रेडिट का है तो 100 नंबर का ही होगा। तो जब 100 नंबर का पेपर है तो जाहिर सी बात है कि ये 200 कहाँ से हो गया। तो बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि असाइनमेंट में हम काफ़ी अच्छा नंबर ला दें, थ्योरी में कम भी रहेगा तो हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसका जो परसेंटेज जुड़ता है, इसका 70% और इसका 30% जुड़ता है, तब जाके ये 70 और 30 जाके असाइनमेंट का और थ्योरी का जोड़कर 100 नंबर होता है। इसी पर आपका ओरिजिनल मार्क्स बनता है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तब आप समझ जाएंगे। अभी आप एडमिशन ले रहे हैं, हो सकता है वीडियो देखने में रुचि भी ना हो, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, ढूंढने लगेंगे कि हमारा ओरिजिनल परसेंटेज कैसे निकले और क्या है। तो आप इस तरीके से समझ चुके होंगे कि बैचलर डिग्री में 100 में 35% मार्क्स चाहिए, चाहे थ्योरी हो असाइनमेंट हो। मास्टर डिग्री में 100 में 40 नंबर चाहिए, चाहे थ्योरी हो चाहे असाइनमेंट हो। डिप्लोमा हो पीजी डिप्लोमा हो 100 में 40% चाहिए, असाइनमेंट हो चाहे थ्योरी हो 100 में 40 नंबर वगैरह। इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स में भी वही है, 100 में 40%, असाइनमेंट में भी 100 में 40%। इस तरीके से आप इतना नंबर लाते हैं तब जाके आप इग्नू में पास हो चुके होंगे। तो आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। काफ़ी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, काफ़ी बेहतर समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई भी मन में प्रश्न रह जाता है तो निसंकोच आप हमें कमेंट करके आप इग्नू के संबंध में, पासिंग मार्क्स के संबंध में जानकारी अवश्य ले सकते हैं।